नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। बिहार स्पेशल की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूँ। इसके पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी जाके देख सकते हो। और सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों MCQ फॉर्म में है, इसलिए इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 106 तक के क्वेश्चंस मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो 106 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था राजगृह में। और अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? महाकश्यप ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। किसने किया था दोस्तों? ये महापद्मनंद ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि किस राजा के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था? किसके द्वारा? ये उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र बसाया गया, वर्तमान पटना। अगला क्वेश्चन है कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र ग्राम को सुरक्षित तथा किलों के सुसज्जित किए, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? किसके दोस्तों? वैशाली के वज्जियों के आक्रमण से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? 320 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? किसके दरबार में आया था? ये यह था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 315 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था कौन था दोस्तों? ये था सेल्यूकस। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौन था दोस्तों? ये था चाणक्य। अगला क्वेश्चन है कि किससे मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? किससे मुक्ति दिलाई थी दोस्तों? इन्होंने यूनानियों से मुक्ति दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, किसमें दोस्तों उपलब्ध है? जो इंडिका पुस्तक है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? और नंद वंश के बाद दोस्तों किया था मौर्य वंश ने। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? इंडिका नाम था। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौन है दोस्तों? कौटिल्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री वृत्तांत में मिलता है? किसमें मिलता है दोस्तों? ये मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? कौन था दोस्तों? तीबर था। अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवेत्ता पिंगल वत्स रहता था? किसके दरबार में रहता था पिंगल वत्स? ये बिंदुसार के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, किसमें? शिलालेख 13 जो है, इसमें जो है अशोक अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता था, इसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके? ये होता है दोस्तों अशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? ये की थी मोगली पुत्र ने। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 251 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? किसने दोस्तों? जो अशोक थे, इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में हुई भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? किससे दोस्तों? जो कलिंग युद्ध था, इसके बाद जो अशोक का था हृदय पिघल गया था और उन्हें युद्ध न करने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का धम्म था कैसा था दोस्तों? नैतिक आचार संहिता वाला इनका धम्म था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? किसकी की थी दोस्तों? इन्होंने बोध गया की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? किस जिले से प्राप्त हुए दोस्तों? चंपारण से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है
कि अशोक के मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी क्या थी? क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित है कहाँ दोस्तों स्थित है? ये कुम्भरार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानवकृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? किसने कहा था दोस्तों? ये फायान ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? ये करवाया था दोस्तों दशरथ ने। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? कहाँ से दोस्तों? ये प्राप्त हुई लोहानीपुर से। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है किसने किया दोस्तों? मेगास्थनीज ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानोसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? किसके शासनकाल में दोस्तों? बिंदुसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि यूनानी दिमाल्क्स का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? किसके? जो बिंदुसार था इसके दरबार में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? किसने किया था दोस्तों? अजीबकों ने किया था बराबर की गुफाओं का प्रयोग अपने आश्रय गृह के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो कितनी 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। इसका कथन या कथन किसका है दोस्तों? ये है कथन मेगास्थनीज का। अगला क्वेश्चन है कि धम्म महामात के क्या कार्य थे? क्या कार्य थे दोस्तों? जन कल्याण के उपाय, लोगों के बीच दान वितरण, धम्म नीति या क्रियान्वयन, ये सभी धम्म महामात के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन प्रशासक में राजकू कौन थे? कौन थे दोस्तों? ये थे न्यायिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी, कर वसूलने वाले अधिकारी हुआ करते थे। और अगला क्वेश्चन है कि अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है दोस्तों? द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें स्तंभलेख से और 12वें शिलालेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? मौर्य के बाद दोस्तों हुआ था शुंग वंश का शासन। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग था। अगला क्वेश्चन है कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? किसने करा था दोस्तों? जो पुष्यमित्र था इसने कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट कराने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस देश के शासक के समय हुआ था? किस शासक के समय हुआ था दोस्तों? ये होता है शुंग वंश के शासक के समय पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था कब हुआ था दोस्तों? 185 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश के बाद याद रख सकते हो कि कर्ण वंश जो है इसका शासन आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण वंश की सत्ता समाप्ति किसने की थी? किसने की थी? कर्ण वंश को समाप्त किया था दोस्तों आंध्र सातवाहनों ने। और अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश के शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए? किस स्थान से प्राप्त हुए दोस्तों? ये बोध गया से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? मगध पर पहले किया था हर्यक वंश ने, उसके बाद शिशुनाथ वंश ने, फिर नंद वंश, फिर मौर्य, फिर शुंग और फिर कर्ण वंश ने शासन किया। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण वंश की राजधानी थी? कर्ण वंश की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? कहाँ से प्राप्त किया दोस्तों? अंग और जो मगध है वहाँ से दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल ने कीमती उपहार प्राप्त किए थे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ दोस्तों? ये पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुआ था। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको लग रहे हो कि हेल्पफुल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार स्पेशल का जो भी क्वेश्चन आएगा आपका नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।